कुछ जानकारियां हमारे पास है जिन्हें दिखाना जरूरी है। 36वें दिन रूस के निशाने क्या क्या है हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये यूक्रेन का नक्शा है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये हरा वाला जो है, और इसमें पोल्टावा की बात करें, यहां पर हमला हो रहा है। खार्किव की बात करें, यहां पर लगातार युद्ध जो है जारी है। ये निप्रो आपको यहां नजर आ रहा है, ये काफी अहम हो जाता है। यहां पर हमले लगातार जारी है। जायतोमीर और कुखारी का जिक्र जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि यहां पर भी 36वें दिन हमले जो है वो जारी है। हालांकि कीव को लेकर राजेश ने कहा कि कीव पर हमला यूक्रेनी फौज कह रही नहीं, लेकिन एक वर्ग उनका यह भी कह रहा है कि कीव पर भी रूस ने धोखा दिया है और जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था, जो समझौता किया था, उस समझौते को नहीं माना जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सही कौन गलत, कितना सही कितना गलत, ये कहानी है। लेकिन 36वें दिन ये वो इलाके जहां पर लगातार रूसी फौज के निशाने पर ये तमाम इलाके हैं। गौरव सावंत हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। गौरव, इस्तांबुल में एक बातचीत होती है जिसके बाद दुनिया को यह उम्मीद जगती है कि शायद कुछ पॉजिटिव होगा। अब दो बातें निकल कर आ रही है। एक बात निकल कर आ रही है कि अटैक कीव पर किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है। एक जो बात राजेश अभी कह रहे थे कि नहीं, वहां की यूक्रेनी फौज का कहना है कि देखिए, उस एग्रीमेंट के 12 घंटे बाद से कुछ युद्ध नहीं हुआ है। किस ओर इस युद्ध को देख रहे हैं, किस तरह का युद्ध है, इस युद्ध के हायर डायमेंशंस क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर टैक्टिकली बात की जाए तो इसमें दो राय नहीं कि पिछले 12 घंटे में यहां कीव शहर में शांति है। बीती रात 5 बजे के बाद से चाहे एयर रेड सायरन 2-3 बार सुनाई दिए, लेकिन उसके बाद शेलिंग और फायरिंग न कीव में न आसपास के इलाकों में हुई है। तो ये एक इशारा है कि रूस ने जो दावा किया और वादा किया उसे फिलहाल वो निभा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना और यूक्रेन की एक सांसद जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि रूस की सेना असल में कीव के आसपास के इलाके से और खासतौर पे इरपिन के इलाके से कुछ पीछे हटी है। आज तक की टीम इरपिन में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रही थी बीती शाम, और वहां पर गोलाबारी हो रही थी क्योंकि वहां पर रूस की सेना हटते हुए भी कुछ गोले चला रही थी। और वहां पर उसके बाद जब हमारी यूक्रेन की सेना से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कुछ लैंडमाइंस हैं जिन्हें निष्क्रिय किया जा रहा है। एंटी पर्सनल माइंस भी हैं, एंटी टैंक माइंस भी हैं, उन्हें अब निष्क्रिय किया जा रहा है। लेकिन 55% से ज्यादा इरपिन का इलाका या बूचा का इलाका भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस समय ना वहां बिजली है ना पानी है, घर बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। गैस सप्लाई को रिस्टोर करना एक बड़ी चुनौती है और इस पर अभी काम किया जा रहा है। तो कुछ तनाव कम हुआ है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन ये टैक्टिकल है, ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, क्योंकि अगली राउंड बातचीत अभी होना बाकी है और उस बातचीत के बाद तय होगा कि क्या यह शांति की दिशा में बात आगे बढ़ती है या फिर युद्ध और बढ़ेगा। यूक्रेन की सेना तो यह भी दावा कर रही है कि रूस की सेना के कई सिपाही और बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक बेलारूस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये रीग्रुपिंग है, रोटेशन ऑफ ट्रूप्स है, और ट्रूप्स वहां से आएंगे। चेर्नोबिल से कुछ ट्रूप्स को कम करने की बात की जा रही है। मारियोपोल में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर अगले 9 घंटों तक होगा, इस तरह की बात की जा रही है। तो कल की बातचीत से पहले जो इस्तांबुल में होने वाली है अगला राउंड बातचीत, उससे पहले संकेत यही है कि तनाव में कमी है, लेकिन ये बहुत ही टैक्टिकल है। आने वाले समय में साफ होगा ये शांति लाता है 36वें दिन के बाद या फिर युद्ध और बढ़ता है। बिल्कुल गौरव, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, लेकिन क्योंकि आपने मारियोपोल का जिक्र किया है तो आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। हम आपके पास लौटेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन हमारी एक और संवाददाता है गीता मोहन, जो यूक्रेन के दोनस्तक इलाके में मौजूद है, अलग अलग जगह से वो लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। हम उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए किस तरह से उनकी रिपोर्ट है। और फिलहाल गीता, डोनबास जो है वहां पर कब्जे की जंग में किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? देखिए, फियर्स फाइटिंग डोनेस्क में पूरे डॉनबास के इलाके में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। हम अभी जहां जा रहे हैं वो मरिंका है, जहां पर काफी दिनों से रूसी फौज और डोनेस्क की फौज के अगेंस्ट यूक्रेनियन फोर्सेस लड़ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अगर आप देखें बॉर्डरिंग टाउन्स में लड़ाई हो रही है। लेकिन कौन अभी ज्यादा स्ट्रांग है अगर कहें तो इस इलाके में ईस्टर्न यूक्रेन में रूस ज्यादा स्ट्रांग इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि डोनेस्क और डॉनबास के जो लोग हैं, यहाँ पे जो उन्होंने सरकार बना रखी है, वो पूरी तरीके से रूस को सपोर्ट करते हैं और रूसी फौज को फिर आगे बढ़ने में यानी एडवांस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसीलिए मारियोपोल, जहां पर भी रेफरेंडम हुआ था, डॉनबास का इलाका माना जाता है, डोनेस्क कहता है मारियोपोल डोनेस्क का एक हिस्सा था, वो अब पूरी तरीके से रूस
कंट्रोल में आ गया है। बस कुछ ही पार्ट्स बचे हुए हैं, लेकिन काफी सारे नॉर्थ और ईस्ट के इलाके भी हैं जहां पर अभी लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर बात करें किसका पलड़ा भारी है, तो वो अभी रूस का लग रहा है।